नमस्कार बच्चों। जब तक कोरोना बीमारी के कारण पहले की तरह स्थिति सामान्य नहीं होती है, तब तक आपको महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार के ई लेक्चर्स मिलेंगे। सभी सब्जेक्टों के आप इस तरह इसके द्वारा अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसी क्रम में हम आज शुरू करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड का फिजिक्स का दूसरा पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसकी पहली यूनिट है परिपथ विश्लेषण, सर्किट एनालिसिस। सर्किट एनालिसिस का जो टॉपिक है वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं के पेपर उठा के देखोगे तो आपको उसमें से कई प्रकार के नेटवर्क मिल जाते हैं, और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कि सर्किट के इस भाग में, इस सर्किट के इस एलिमेंट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, या इस पर कितना वोल्टेज लग रहा है, या फिर परिपथ में उपस्थित विद्युत स्रोत पर कितनी प्रतिबाधा लग रही है, प्रतिरोध लग रहा है। तो इस तरह के आप क्वेश्चन उसमें देखते हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है। इस छोटी यूनिट है, इसमें से आपको एक पूरा क्वेश्चन बन जाता है। तो इसमें से आप इसको अच्छे से कर लें। तो सर्किट एनालिसिस का मतलब यही है कि आपको दिए गए किसी सर्किट में से किसी भी भाग में विद्युत स्रोत के द्वारा क्या धारा प्रवाहित हो रही है, उस पर कितना विभव लग रहा है, कितना वोल्टेज लग रहा है, या फिर जो विद्युत स्रोत लगा हुआ है उस पर कितना प्रतिरोध लगा फील कर रहा है, वो कितना उस पर लागू हो रहा है प्रतिरोध, ये आप अध्ययन करते हैं। दूसरा, यदि उसमें एक से अधिक विद्युत स्रोत हैं तो उनका अलग अलग क्या प्रभाव है, उनका एक साथ क्या प्रभाव है, इस तरह का भी अध्ययन करते हैं। तो इस सर्किट एनालिसिस का मतलब यही निकल कर आता है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी भाग में क्या धारा प्रवाहित हो रही है, क्या उनके अनुपात से धारा प्रवाहित हो रही है, दो प्रतिरोधों में क्या अनुपात है, और विद्युत स्रोत किस प्रकार का है और उस पर कितना प्रतिरोध वो फील कर रहा है। इस तरह के हम अध्ययन करते हैं। अब सर्किट एनालिसिस शुरू करने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अब वो परिभाषाएं आपको मैं बता रहा हूँ, उनके द्वारा हमारा जो आगे का टॉपिक्स हैं वो आसानी से समझ में आएगा। पहली परिभाषा है जाल। जाल का मतलब है कि कई सारे परिपथ एक साथ मिले हुए होना, बड़ा सर्किट होना, दो या दो से सर्किटों का समूह होना। तो एक विद्युत स्रोत और उसके साथ बने हुए और विद्युत अवयवों का एक संयोजन से परिपथ बनता है, और परिपथों का एक समूह हमें क्या कह देते हैं, जाल। अब जाल के कई प्रकार होते हैं। ऊर्जा स्रोत के आधार पर, यदि जाल में ऊर्जा स्रोत उपस्थित है तो उसमें धारा प्रवाहित होगी। अब धारा प्रवाहित होगी तो वो जो जाल है, नेटवर्क है, एक्टिव नेटवर्क कहलाएगा, सक्रिय नेटवर्क कहलाएगा। यानी कि उसके एलिमेंटों में धारा प्रवाहित होगी, उन पर विभव भी लगेगा। अब यदि उसमें विद्युत स्रोत की अनुपस्थिति है, उसमें ना तो धारा स्रोत लगा है ना विभव स्रोत लगा है, तो वो इस तरह का नेटवर्क हमारा क्या कहलाएगा, पैसिव नेटवर्क या निष्क्रिय नेटवर्क। दूसरी प्रकार से देखें तो जाल का टर्मिनल के आधार पर हमारा जो नेटवर्क है वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले टर्मिनल क्या होते हैं। टर्मिनल का मतलब हम सामान्य भाषा में देखें तो टर्मिनल का मतलब होता है सिरे। सिरे से किसी जाल में जितने सिरे हैं वो उसी संख्या में उसका नाम दिया जाता है। यदि जैसे दो इनपुट होते हैं तो इनपुट का एक युग्म होता है, इनपुट का दूसरा आउटपुट का होता है, तो उसमें कितने टर्मिनल हो गए, दो सिरे तो इनपुट के और दो आउटपुट के, तो उसमें कितने हो गए, चार टर्मिनल। तो उसे कहेंगे 4 टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल। अब यदि कई नेटवर्क में जाल में जो एक इनपुट
टर्मिनल है और एक दूसरा आउटपुट टर्मिनल, उनको एक ही कॉमन कर दिया जाता है, उनको एक ही जगह से यूज करते हैं, तो वो उसमें कितने बचते हैं फिर 3 टर्मिनल बनते हैं, उसे कहते हैं 3 टर्मिनल नेटवर्क, 3 टर्मिनल जाल। अब कई नेटवर्क ऐसे होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं कि हम आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि हम दोनों आउटपुट टर्मिनल को सीधे तार से जोड़ दें, तो उसमें हमें सिर्फ 2 ही सिरे दिखाई देंगे, वो कौन से होंगे, इनपुट वाले। तो इनपुट वाले जब सिरे दिखाई देंगे तो उसमें 2 टर्मिनल, उसे द्विटर्मिनली जाल कहेंगे। जैसे इसमें ये सिरा है, इसमें हमने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया निर्गम को, तो इसमें हमारे सिर्फ बचे आउटपुट 2 निवेशी इनपुट टर्मिनल, निवेशी टर्मिनल बचे, तो इसे हम कहेंगे 2 टर्मिनल। यदि हम इनपुट वालों को कर दें तो आउटपुट वाले 2 निर्गम बचेंगे, निर्गम। तो ये हमारा कहने का मतलब ये है कि हम एक युग्म को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो टर्मिनल में हमें 2 टर्मिनल बचते हैं, इसलिए इसे कहते हैं द्विटर्मिनल जाल। दूसरी परिभाषा आती है इसमें विद्युत स्रोत की। विद्युत स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आदर्श, आइडियल, जैसा हम पढ़ते हैं कि हमने किसी सर्किट में 5 वोल्ट का विद्युत स्रोत लगा दिया, विभव स्रोत लगा दिया, तो उसमें 5 वोल्ट ही मिलता है। लेकिन दूसरा एक होता है वास्तविक, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। जैसे हम विभव स्रोत को लें या वोल्टेज स्रोत को लें, आदर्श वोल्टेज स्रोत के टर्मिनलों के मध्य कोई प्रतिरोध नहीं होता है, यानी उसके आंतरिक जो प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है, 0। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है जब हम उसमें करंट फ्लो करते हैं, तो जब बैटरी है या वोल्टेज स्रोत है उसके सिरों के मध्य भी जब करंट फ्लो करता है तो वो किसी प्रकार का प्रतिरोध अनुभव ना करे, तो उसका कोई प्रतिरोध अनुभव नहीं करेगा, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, 0। और उससे मिलने वाला वोल्टेज हमें कैसा प्राप्त होगा, जितने का वो है, और स्थायी वोल्टेज प्राप्त होगा। उसकी बाहर के प्रतिरोध पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हम लोड उस पर कितना भी लगाएं तो उससे प्राप्त होने वाला वोल्टेज है हमारा कैसा हो जाएगा, स्टेबल मिलता है। दूसरा वास्तविक प्रतिरोध में क्या होता है कि जिसके बैटरी के जो सिरे होते हैं उनके मध्य कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, तो उस प्रतिरोध को हम बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं। जब सर्किट को स्टडी करते हैं तो उसको प्रतिरोध को हमें ध्यान में रखकर स्टडी करना पड़ता है कि भाई एक जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है वो इतना है, और उस प्रतिरोध को हम बैटरी के कैसे मानते हैं, श्रेणी क्रम में। जैसे इसमें मैंने ये लगाया हुआ है, ये हमारा ZL है जो कैसा है, लोड प्रतिरोध है, और ZIN है। ZIN कैसा है, बैटरी का इंटरनल प्रतिरोध है, जो बैटरी के कैसे लगा हुआ है, सीरीज क्रम में लगा हुआ है। जब भी हम किसी सर्किट को स्टडी करेंगे तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ये हमारा आइडियल स्रोत है और या वास्तविक स्रोत। वास्तविक स्रोत है तो उसके जो इंटरनल प्रतिरोध है उसका प्रभाव हमारे सर्किट पर पड़ता है, और वास्तविक स्रोत से प्राप्त वोल्टेज या धारा लोड प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं। लोड प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसका प्रभाव उस पर प्राप्त होने वाले वोल्टेज पर पड़ेगा। इसी प्रकार धारा स्रोत भी आदर्श और वास्तविक दोनों प्रकार का होता है। आदर्श धारा स्रोत के सिरों के मध्य अनंत प्रतिरोध होता है। अनंत मतलब बहुत ज़्यादा। अनंत का होने का कारण यह है कि उसके सिरों के मध्य में होकर कोई प्रतिरोध या धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जो सारी धारा है वो हमें कहाँ मिल रही है, सर्किट में मिल रही है। तो अनंत प्रतिरोध का मतलब है कि उस तरफ से हमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो इस तरह के प्रतिरोध में हम बैटरी के समांतर क्रम में एक अनंत प्रतिरोध लगा हुआ मानते हैं। और वास्तविक धारा स्रोत में, जिसमें धारा स्रोत के टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा अनंत ना हो, यानी कुछ लिमिटेड हो, परिमित हो, तो उसको भी हम मानते तो उसी हैं। जब सर्किट का अध्ययन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो बैटरी के समांतर क्रम में लगा हुआ मानते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होती है, परिमित होती है। उसको हम कैलकुलेशन में शामिल करते हैं कि भाई ये जब
ये बैटरी है और इसके समांतर क्रम में ये हमारी प्रतिरोध लगा हुआ है। तो वास्तविक धारा स्रोत का जो प्राप्त धारा है वो भी किस पर निर्भर करती है, लोड पर निर्भर करती है। लोड जैसे ही परिवर्तित होगा तो उससे प्राप्त धारा का मान भी कैसा होता है, परिवर्तित होता है। ऐसा ही वास्तविक क्या कहते हैं वोल्टेज स्रोत में होता है कि यदि हम लोड को परिवर्तित करें तो उससे प्राप्त वोल्टेज का मान भी परिवर्तित होता है। तो वास्तविक में जो हम बैटरी या स्रोत से आउटपुट जो भी लेते हैं, धारा लें या वोल्टेज लें, वो लोड पर निर्भर करता है। लोड परिवर्तित करने पर उससे प्राप्त एनर्जी स्रोत है उससे वह परिवर्तन आता है। तो ये आज के लिए हमारा छोटा सा वीडियो है। अब आगे आपको हम इसी तरह से आगे के टॉपिक्स को उपलब्ध कराते रहेंगे, आप इस तरह से देखें। और यदि किसी बच्चे को कोई सर्किट या समझने में या कोई परिभाषा समझने में दिक्कत हो तो वो आप इसमें कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको आपको सॉल्व करके उसका अगला वीडियो में आपको सॉल्व करके उसको डाल देंगे। धन्यवाद। आप अपने परिवार का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय पर अभी समय समय पर सरकार की जो गाइडलाइन आ रही है उन्हें देखते रहें, आसपास साफ सफाई रखें और कोरोना से जागरूकता के लिए लोगों को जागरूक करते रहें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।